ओम शांति। आज दिनांक 23 नवंबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप समान खुदाई खिदमतगार बन, आशुरी सोसाइटी को देवीय सोसाइटी बनाने की सेवा करो, सर्विस का शौक रखो। मीठे बच्चे, बाप समान खुदाई खिदमतगार बन, आसुरी सोसाइटी को देवीय सोसाइटी बनाने की सेवा करो, सर्विस का शौक रखो। अर्थात बाबा स्वयं भगवान निराकार परमात्मा भारत भूमि पर आते भारत का खास आम सारी दुनिया का परिवर्तन करने के लिए। तो बाबा विश्व कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण बनाते। तो बाबा कहते, ब्राह्मणों का काम है यज्ञ की संभाल करना, यज्ञ की सर्विस करना, सर्व आत्माओं का कल्याण करना, आसुरी सोसाइटी को परिवर्तन कर देवीय सोसाइटी में बदलना। तो बाबा जिस प्रकार सर्व आत्माओं की सेवा के लिए आते, ऐसे ही बाबा हम बच्चों को आप समान बनाते। तो बाबा कहते, बाप समान खुदाई खिदमतगार बन जाओ। आसुरी सोसाइटी अर्थात 5 विकारों से वशीभूत दुनिया, दुखी दुनिया, पतित दुनिया को पावन दुनिया, सुखी दुनिया में परिवर्तन करने की सेवा करो, सर्विस का शौक रखो। क्योंकि तुम बच्चे सतयुग में देवी देवता पद के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तो ऊंच पद जब ही मिल सकता है, बाबा कहते, जब सर्विस का शौक हो। इसीलिए बाबा कहते, पुरुषार्थ करने में भी मेहनत लगती है। बहुत माया के तूफान आते हैं, मेहनत तो है। अखबार में डालना, प्रदर्शनी करना, प्रदर्शनी तो एक गांव में होगी। बाबा युक्ति बताते, अखबार तो चारों ओर जाती है। सारा ही दिन यह ख्यालात चलते रहने चाहिए कि कैसे सर्विस को बढ़ाया जाए, कैसे सर्विस की जाए। नई नई युक्तियां सोचते रहना चाहिए। बाबा कहते, तुम बच्चे ही सच्चे खुदाई खिदमतगार हो। सोसाइटी की सर्विस करना यह खिदमत है। तुम बच्चे जानते हो कि वह सब आसुरी सोसाइटी वाले हैं। अब उनको देवीय सोसाइटी बनाना है, सारी दुनिया की सोसाइटी को स्वर्ग में पहुंचाना। यह तुम बच्चों का ही कार्य है। सारी दुनिया का बेड़ा गर्क है। दुनिया पहले स्वर्ग थी, अब नरक बन गई है। यह चक्र कैसे फिरता रहता है, बाबा कहते, सब ड्रामा है। तुम बच्चों को खुदाई खिदमतगार बनना है। बाबा की श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ कर्म करने हैं। विश्व को आसुरी संप्रदाय से परिवर्तन कर देवीय संप्रदाय बनाना है। प्रश्न किया बाबा ने, कई बच्चे पुरानी दुनिया को भुलाते भी नहीं भूल पाते, उसका कारण क्या है? उत्तर में बाबा कहते, उनका कर्म बंधन बहुत कड़ा है। अगर नई दुनिया में बुद्धि योग नहीं लगता है, बुद्धि बार बार पुरानी दुनिया तरफ भटकती रहती है, तो कहा जाता है कि इनकी तकदीर में नहीं है, अर्थात इनके कर्म ही खोटे हैं। क्योंकि 63 जन्मों का बोझ सर्व आत्माओं पर है। बाबा कहते, जो आत्माएं सतयुग में देवी देवता बनती हैं, वे बाबा की श्रीमत पर चलती हैं, बाबा को याद करती हैं, सदा सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखती हैं।
बाबा कहते पवित्र बन पवित्र दुनिया की स्थापना में बाबा की मददगार बनती हैं। सर्विसेबल बच्चों को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने में बाबा कहते कितना माथा मारना पड़ता है, कम बात नहीं है। फिर बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम स्वर्ग का वर्षा बाबा से ले रहे हैं, परंतु गुप्त। कर्म बंधन का भी बाबा कहते हिसाब किताब कड़ा है। जो पुरानी दुनिया को भूलते ही नहीं, धूल छाई में जाकर बुद्धि योग लटकता है, नई दुनिया में लगता नहीं। इसको कहा जाता है कर्म खोटे हैं। अर्थात जो बच्चे बाबा का बनकर बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते, बाबा आकर कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति समझाते। जो बच्चे बाबा का बनकर भी खोटे कर्म करते हैं, नई दुनिया में बाबा की याद में बुद्धि योग नहीं लगाते, वे बच्चे खुद अपनी तकदीर पर लकीर लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे इनकी तकदीर में नहीं है, इनके कर्म ही खोटे हैं। अगला प्रश्न किया बाबा ने, कौन सा स्वाद आ जाए तो तुम सर्विस के बिगर रह नहीं सकते। कौन सा स्वाद आ जाए तो तुम सर्विस के बिगर रह नहीं सकते। उत्तर में बाबा समझाते रहम दिल बनने का स्वाद। जिसे ज्ञान का स्वाद आया वही रहम दिल बनना जानते हैं। रहम दिल बच्चे सर्विस के बिगर रह नहीं सकते। अर्थात जो बाबा का बनते हैं, बाबा रहम दिल पिता परमात्मा आकर सर्व आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते। बाबा कहते तुमने मेरी बहुत गिलानी की है, अपकार किया है, फिर भी मैं तुम बच्चों का पिता हूँ। मैं तुम बच्चों को इस दुख की दुनिया से मुक्त कर सुख की दुनिया में ले जाने आता हूँ। तो बाबा कहते जो बच्चे बाप समान मास्टर रहमदिल बनते, अर्थात जो ज्ञान पर निश्चय बुद्धि होकर ज्ञान को धारण कर उसका स्वरूप बनते, बाबा कहते वही रहमदिल बनना जानते हैं। क्योंकि जो यह जान गया कि मैं आत्मा निराकार हूँ, पिता परमात्मा की संतान हूँ, तो सर्व आत्माएं हो गईं आपस में भाई भाई। तो बाबा कहते अपने मित्र संबंधियों पर भाई बहनों पर रहम करो और उन्हें भी बाबा के वर्षे का अधिकारी बनाओ। तो जो बच्चे ज्ञान का स्वरूप बनते वे ही बच्चे रहमदिल बनकर बाप समान सेवा करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं सर्विस के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां रचनी चाहिए, नहीं तो टाइम वेस्ट एनर्जी वेस्ट कहा जाता है। हर एक को अपनी दिल से पूछना चाहिए कि हम कहाँ तक रहमदिल बने हैं, कहाँ तक सर्विस करते हैं, कहाँ तक सर्व आत्माओं का कल्याण करते हैं। तो बाबा कहते बहुत रहमदिल बन, बहुतों का कल्याण करना है। ज्ञान का स्वाद नहीं तो रहमदिली का स्वाद नहीं आता है। नहीं तो तुम बच्चे बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। बाबा तो सर्विस की युक्तियां बहुत बतलाते हैं, सुना बस भागे। अगर फुर्सत हुई सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए, तब तो ऊंच पद पा सकेंगे। बाबा कहते सृष्टि चक्र को तो फिरना ही है, अवस्था भी पक्की होनी चाहिए। सर्वगुण संपन्न बनने में अच्छी ही मेहनत लगती है, कोई ना कोई विघ्न निकल पड़ते हैं। खुद भी कहते हैं कि मेरे समान मीठा बोलने का गुण नहीं है। बाबा कहते पुरुषार्थ करना पड़ता है, एम ऑब्जेक्ट तो सीधी है। बाबा ने कल रात को भी समझाया कि यह भी तुम लिख सकते हो कि 5000 वर्ष पहले
मुआफिक फिर से यह राजयोग सीख रहे हैं। कहाँ भी प्रदर्शनी व प्रोजेक्ट दिखाया जाए तो यह वंडरफुल बात जरूर बोलनी और लिखनी चाहिए कि 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से तुमको इस प्रदर्शनी के द्वारा राजयोग सीखने के लिए युक्ति बतला रहे हैं। तो बाबा कहते 5000 वर्ष पहले मुआफिक श्रीमत द्वारा यह पुरुषार्थ तुम बच्चे करते हो। वह तो कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है। बाबा कहते हैं मेहनत करनी है। सबका बुद्धि योग शिव बाबा से लग जाए तो जल्दी जल्दी स्थापना हो जाए। बाप भी ड्रामा प्लान अनुसार समझाते रहते हैं, मत देते रहते हैं। चीज लेने वाला भी बड़ा समझू सयाना अक्लमंद चाहिए। स्लाइड में अक्षर बहुत क्लियर होने चाहिए। बाबा कहते जो सभी पढ़ सकें। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होने चाहिए। बाबा कहते भक्तों का भगवान एक ही है रचयिता। उन्होंने इस मनुष्य सृष्टि को रचा है। यह भी गाया हुआ है भक्तों का भगवान वह मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता है। बाबा कहते तुम जब बाप को याद करते हो तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, बुद्धि में आना चाहिए कि बाप से हमको बाप के घर का वर्षा भी मिलता है और बाप की मिल्कियत का भी वर्षा मिलता है। बच्चा तो बाप के घर में ही जन्म लेता है, इसमें कोई अदली बदली नहीं हो सकती। जायदाद का, कारखाना का, जमीनों का आदि का बाबा कहते बाहर में इधर उधर रहती हैं। भल घर भी जायदाद है परंतु प्रॉपर्टी फिरती घिरती अर्थात अदली बदली होती रहती है। घर को अचल संपत्ति कहा जाता है, प्रॉपर्टी को चल संपत्ति कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो कि हम बाप से घर का मालिक बनते हैं और फिर उनकी संपत्ति अर्थात स्वर्ग का भी मालिक बनते हैं। तो बाबा कहते जो कभी कभी अदल बदल हो सकता है, स्वीट होम अदल बदल नहीं होती। बाकी राजाई तो कितना बदल बदल होती है। वह है चल संपत्ति, वह है अचल संपत्ति। मुक्ति धाम अर्थात अचल, यहाँ तो अदली बदली होती नहीं है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी में आते हैं अर्थात जीवन मुक्ति। यह संपत्ति अदल बदल हो सकती है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा बोले वाणी के साथ वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले डबल सेवाधारी भाव। वाणी के साथ वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले डबल सेवाधारी भाव। बाबा सदा हमसे कहते मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन समय संकल्प सब कुछ सेवा में सफल करो तो ही उच्च पद मिल सकेगा। तो बाबा आज हम बच्चों को कहते वाणी और वृत्ति द्वारा डबल सेवा करो। वाणी से तो सेवा करते हैं पर वाणी में बाबा कहते कभी कभी भूल जाते हैं, पर संकल्प अर्थात वृत्ति द्वारा जो सेवा होती है उससे वायुमंडल पावरफुल होता है। मन और बुद्धि पर छाप लग जाती है कि हम सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखने वाली विशेष आत्मा है, विश्व कल्याणकारी आत्मा है, रहमदिल आत्मा है, आधारमूर्त आत्मा है, पूर्वज आत्मा है। तो बाबा कहते जब सदा शुभ भावना शुभ कामना सर्व आत्माओं के प्रति रहती तो फिर
आप आत्माएं शुभ चिंतक बन विश्व का कल्याण करने लगते हो। आपके बोल और कर्म द्वारा, संकल्प द्वारा सेवा होने लगती है, तो वायुमंडल पावरफुल बन जाता है। जैसे वाणी द्वारा सेवा करते हो, ऐसे वाणी के साथ साथ वृत्ति द्वारा सेवा करो तो फास्ट सेवा होगी, क्योंकि बोल तो समय पर भूल जाते हैं, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि पर छाप लग जाती है। तो यह सेवा करने के लिए वृत्ति में बाबा कहते किसी के लिए व्यर्थ संकल्प ना हो। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। इसलिए मन बुद्धि को व्यर्थ वाइब्रेशन से मुक्त रखो, तब डबल सेवाधारी बन सकेंगे। अर्थात व्यर्थ से मुक्त होकर संकल्पों को दृढ़ बनाना, संकल्पों को समर्थ बनाने के लिए, दृढ़ बनाने के लिए बाबा सदा युक्ति देते, व्यर्थ से मुक्त बनो। ना व्यर्थ सोचो, ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ करो, तो ही आप बच्चे सफल सेवाधारी बन सकते हो। स्लोगन में बाबा कहते, फरियाद करने के बजाय याद में रहो तो सर्व अधिकार मिल जाएंगे। फरियाद के बजाय याद में रहो तो सर्व अधिकार मिल जाएंगे। फरियाद कौन करते हैं? जो भक्त होते हैं। मांगने की आदत जिनमें होती है वे ही कृपा, आशीर्वाद व फरियाद करते रहते हैं। बाबा कहते, तुम बच्चे तो संतानें हो, तुम अधिकारी आत्मा हो, तुम बाप के बच्चे बने हो, तो बाप की प्रॉपर्टी तुम्हारी प्रॉपर्टी। सिर्फ बाबा श्रीमत देते, खुद को आत्मा अनुभव कर मुझ पिता परमात्मा को याद करो तो सर्व शक्तियों का अधिकार स्वतः और सहज मिल जाएगा। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।